कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद हम एक रेडियो को देखते हैं जिस पर बताया जा रहा था कि इस शहर में खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम हैं। इसीलिए वहाँ की आर्मी कई लोगों को मार के खत्म कर रही थी। ज्यादातर वह प्रेग्नेंट लेडी को मारते थे ताकि और पॉपुलेशन अब आगे ना बढ़े। इन्हीं सब में हम एक मिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और अपने हस्बैंड के साथ थी। दोनों ही एक कंटेनर में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि वह कंटेनर दूसरे देश में जा रहा था। मिया और उसके हस्बैंड के अलावा वहाँ पर कई सारे लोग थे, जिनमें से कई सारी लेडीज प्रेग्नेंट भी थी। वह लेडीज खबर देख रही थी कि सरकार ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडियों को ही मार रही है। मिया भी यह खबर देखती है और डर जाती है, लेकिन निको उसे संभालता है और कहता है कि हम दोनों सुरक्षित दूसरे देश में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर जाकर हम अपने बच्चे को जन्म देंगे और उसके साथ खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। इन्हीं सभी के बीच उनके कंटेनर का दरवाजा एक बार खटखटाया जाता है। कंटेनर के दरवाजे को खोलने पर पता चलता है कि उस कंटेनर में रुकने के लिए कई और सारे लोग भी आ रहे थे। कंटेनर में और सारे लोग चढ़ जाते हैं, जिसके बाद एक आदमी बताता है कि इससे अच्छा है कि आधे लोग नीचे आ जाएं, क्योंकि हमारा दूसरा कंटेनर भी आ रहा है। इसी के बीच निको और मिया दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिया के कंटेनर में एक सुराग था। वह उसी सुराग से देखते हैं कि निको को 107 नंबर के कंटेनर में ले जा रहा था। जिसके बाद वे दोनों आपस में फोन से बात करते हैं। निको मिया को समझाता है कि चिंता मत करो, हम दोनों साथ ही उस शहर में पहुंचेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही शहर के लिए जा रहे हैं। और हाँ, इस बात का याद रखना कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात भी मत करना और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। जब कंटेनर ट्रक से होते हुए जा रहा था, तब मिया देखती है कि बाहर कैसे गवर्नमेंट लगातार लोगों को मार रही थी। काफी देर सफर तय करने के बाद उनका कंटेनर रोक लिया जाता है ताकि उसकी तलाशी ली जा सके। वैसे तो उस कंटेनर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर कोई अंदर जाए तो उसे यह कंटेनर खाली मिले, लेकिन ऑफिसर जब अंदर जाने के बाद उनकी दीवारों पर गोली चलाता है, तब उसे पता लग जाता है कि इस कंटेनर में खुफिया जगह भी है। पहले तो वह ऑफिसर कहता है कि तुम सभी अपने आप बाहर आ जाओ, हो सकता है हम तुम्हें छोड़ दें। उन ऑफिसर के फांसे में आकर एक लड़की उस दरवाजे को खोल देती है, लेकिन वह ऑफिसर बिना सोचे समझे उस लड़की के ऊपर गोली चला देता है। जिसके बाद एक एक करके वहां पर सभी को मार दिया जाता है। लेकिन मिया बच गई थी क्योंकि वह कंटेनर के ऊपरी जगह पर जाकर छुप जाती है। वह ऑफिसर कहता है कि कंटेनर को साफ करके इसे शिप पर लोड कर दो। मिया अभी भी चुपचाप वहीं पर बैठी हुई थी और वह निको को फोन लगाती है। निको का फोन न लगने की वजह से वह काफी परेशान हो जाती है। अब मिया उस कंटेनर में अकेली थी। वह कंटेनर में देखती है कि उन लोगों का सामान पड़ा हुआ था जो लोग अभी मर चुके थे, जिसमें कि एक छोटी सी लाइट थी, पानी की बोतल, चाकू, ड्रिल मशीन और ऐसे ही कई सारे काम की चीजें थी। जिसके बाद मिया का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। जब शिप समुद्र के बीच होता है, तभी वहाँ पर एक तूफान आता है, जिसकी वजह से वह जहाज तेजी से लहरों के बीच में डोलने लगता है। मिया भी क्या कर पाती, वह अपने आप को जितनी बार संभालने की कोशिश करती थी, वह बार बार इधर से उधर पटक दी जाती थी। तभी मिया के सिर में एक जाकर चोट लगती है और मिया बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब मिया अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भरता जा रहा था। जैसे ही वह कंटेनर के छेद से देखती है तो उसे पता लगता है कि सिर्फ उसका कंटेनर नहीं डूब रहा, बल्कि उसी की तरह जितने भी कंटेनर थे वे सारे भी वहां पर डूब रहे थे। तभी मिया की नज़र 107 नंबर के कंटेनर में जाती है, जिसमें कि निको था। मिया निको को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस से मिया का फोन टूट चुका था। वह पानी में काम भी नहीं कर रहा था। लेकिन तभी मिया जब ध्यान से सुनती है तो उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। वह आवाज उसी कंटेनर से आ रही थी जो कि कंटेनर अभी डूब रहे थे। तभी मिया देखती है कि उसके पति का कंटेनर वो भी पानी में डूब जाता है। अपने पति की मौत अपने आंखों से देखकर मिया पूरी तरीके से टूट जाती है। कंटेनर के एक साइड में बैठकर मिया सुसाइड करने का सोचती है। काफी देर उसके मन में यही ख्याल रहता है, लेकिन जब मिया का हाथ उसके पेट पर जाता है तब उसे एहसास होता है कि उसका बच्चा भी आने वाला है, जिसके साथ वह अपना जीवन बिता सकती थी।
तो तुरंत ही उन सुराखों को बंद करने का इंतजाम करती है। और तभी मिया का फोन बजता है। वह फोन नीको का था। नीको बताता है कि उसे 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल लिया गया था। तभी मिया उसे अपने बारे में बताती है कि अभी उसकी कंडीशन कैसी है और कैसी वह फंसी हुई है। नीको से बताता है कि हम जल्द ही तुम्हें निकाल लेंगे वहाँ से। नीको के जिंदा होने की खबर सुनकर मिया के अंदर भी एक जीने की आस जागती है और वहाँ पर पड़े हुए खानों को खाकर अपने आप को किसी तरह जिंदा रखती है। लेकिन उसी रात एक बार फिर से एक तूफान आता है और उसका कंटेनर लहरों के बीच में हिलोरे मार रहा था। इसी के बीच मिया के पेट में दर्द होने लगता है और उसका बच्चा उसी कंटेनर में हो जाता है। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। अब मिया को अपने साथ साथ अपनी बच्ची को भी बचा कर रखना था। वह किसी तरह वहाँ पर सरवाइव कर रही थी और उसका खाना भी खत्म होने वाला था और साथ ही साथ पानी भी। वह उस कंटेनर से बाहर निकलना चाहती थी। तभी उसके सामने रखी ड्रिल मशीन से उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसी से छेद करके कंटेनर के बाहर निकला जाए। अपने बेटी को रोता छोड़कर मिया उस ड्रिल मशीन से अपना रास्ता बनाने लगती है। वह ड्रिल मशीन बैटरी वाली थी, इसीलिए काम पूरा होने से पहले ही वह बंद हो जाती है। जिसके बाद वह चाकू लेकर उस रास्ते को खोलने लगती है, लेकिन वह एक समय चाकू भी टूट जाता है। मिया हताश होकर एक बार फिर से वहीं पर लेट जाती है। उसे कई सारे इल्यूजन आने लगते हैं कि नीको उसके साथ है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और उसका पानी आकर मिया के ऊपर गिरता है। मिया एक बार फिर से उठकर अपने कपड़े को उस होल में फंसाकर उस कटे हुए भाग को आसानी से निकाल देती है और बाहर निकलती है। बाहर निकलकर उसे अच्छा तो लगा था, लेकिन उसका कंटेनर पूरे समुद्र के बीच में था और आसपास ना ही कोई टापू था और ना ही कोई शिप। जिसके बाद वह अपनी बेटी को भी ऊपर ले आती है ताकि उसके शरीर में धूप लग सके। अब मिया का खाना भी खत्म हो चुका था, इसी की वजह से वह वहाँ पर मछली पकड़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पास कोई औजार नहीं था। इसी की वजह से वह थक हार कर वहीं लेट जाती है और रोने लगती है। तभी ऊपर उसे आसमान पर एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। मिया हेल्प पाने के चक्कर में तुरंत ही कंटेनर के नीचे जाकर एक शीशा ले आती है ताकि वह उसके रिफ्लेक्शन से उसे अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन उसके वापस आने तक वह प्लेन वहां से जा चुका था और इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में उसके पैर में चोट भी लग जाती है। वह नीचे आकर अपने जख्मों को सीती है। तभी उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एयरफोन के बॉक्स दिखाई देते हैं। उसे एक आइडिया आता है। वह सभी को निकाल के एक मछली पकड़ने का नेट बनाती है, जिसके बाद वह उसी नेट की हेल्प से मछली पकड़कर उसे खाया करती थी। ऐसा करते करते उसे हफ्तों बीत गए थे, लेकिन अभी तक नीको उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था। मिया रोज अपना नंबर लिखकर एक डब्बे में डालकर उसे रोज फेंका करती थी ताकि कोई तो उसकी हेल्प कर सके। तभी एक दिन रात को नीको का फोन आता है और वो बताता है कि मैं नहीं आ सका क्योंकि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और मेरे पैर में गोली भी लग गई है। मुझे माफ करना मिया। मिया नीको को बताती है मुझे एक बेटी हुई है, जिसके बाद वह कॉल अपने आप कट हो जाती है। धीरे धीरे करके मिया को वहाँ रहते रहते 32 दिन गुजर गए थे। वहाँ पर जितना भी खाना था और जितनी भी सरवाइव करने की चीजें थी, सब कुछ खत्म हो गई थी और उसका कंटेनर भी लगातार डूब रहा था। मिया उस कंटेनर में डब्बों से एक छोटी सी नाव बनाती है और उसमें अपनी बेटी को लिटाकर खुद कंटेनर के ऊपर चढ़कर मछलियां पकड़ने लगती है। तभी मिया देखती है कि वहाँ पर एक परिंदा आता है। इसका मतलब था कि आसपास जरूर कहीं जमीन है। जब रात को मिया सो रही होती है तभी उसका कंटेनर डूब जाता है और वहाँ पर मिया अपने बच्चे को खोजने लगती है, जो कि अभी उससे काफी दूर थी। वह तुरंत ही तैर कर उसके पास जाती है। उसी छोटी कश्ती का सहारा लेकर वहीं पर सो जाती है, जिसका कि पूरा शरीर पानी के अंदर था। जिसके बाद सुबह हो जाती है। मिया ने जिस डब्बों से उस कश्ती को बनाया था उसमें कई सारी मछलियां भर रखी थी ताकि वह इमरजेंसी के समय में उसे खा सके। और वह एक मछली खाकर अपनी बेटी से बातें करने लगती है कि हमने जान बचाने के लिए जितना भी हो सकता था उतना सब किया। तभी मिया देखती है कि उसके ऊपर कई सारे पंछी मंडरा रहे थे। यह देखकर मिया उन्हें मछलियां देती है और यहीं पर एक नाव वाले की बेटी उन परिंदों को देख लेती है कि आखिर वहाँ पर क्या है जो इतने पंछी मंडरा रहे हैं। वह अपने डैड को नाव उसी की तरफ मोड़ने के लिए कहती है और जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ मिया की बेटी थी। वह तुरंत ही बच्चे को उठाकर नाव के ऊपर लेते हैं।
उस कश्ती के साथ एक रस्सी बनी हुई थी। जब रस्सी को खींचा जाता है तो मिया भी पानी के ऊपर आ जाती है और उसके पेट को दबा दबा कर उसका पानी निकाला जाता है और फाइनली मिया बच जाती है। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।